चाहिए। रही बात मैनेजमेंट की तो बात ही ना करें आप। इससे ज्यादा मैं पहले भी कह चुका हूं कि इससे ज्यादा रबिश क्रिकेट बोर्ड गवर्नेंस मैंने नहीं देखी भाई अपनी लाइफ में। मैं समझता था कि ज़का अशरफ जो है उन्होंने तो जो है नया रिकॉर्ड सेट कर दिया, लेकिन ये तो ज़का अशरफ से भी दो हाथ आ गया भाई। आप सोचें कि जूनियर टीम शाहीन किस टीम गई है इंग्लैंड, उस टूर का कोई फायदा कुछ हुआ नहीं, लेकिन चले टीम गई वहां पर, कुछ 18 प्लेयर वहां गए। ऑस्ट्रेलिया में एक टीम खेल रही है जिसमें सारे यंगस्टर्स हैं, 16-17 यंगस्टर्स हैं, और आप सोचें कि यार इन टीमों के साथ मैनेजर नहीं भेजा इस क्रिकेट बोर्ड ने। मतलब इस क्रिकेट बोर्ड की आप सोच देखें जरा यार, कि आपने कोचिंग भेज दी है और हो गया ना वाकया फिर हैदर अली का इंग्लैंड में। दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया में कोई वाकया ना हो। मैनेजर इसलिए भेजे जाते हैं क्योंकि मैनेजर जो है वो दे आर सपोज टू कीप एन आई ऑन दिस यंगस्टर्स, गाइड देम, ग्रूम देम, क्योंकि जब वो नए कल्चर में जाते हैं, नए कंट्री में जाते हैं यंगस्टर्स, तो उनको नहीं पता होता किस तरह से हमने बिहेव करना है, किस तरह से यहाँ का क्या कल्चर है, इसीलिए मैनेजर भेजे जाते हैं। वैसे आप 18 बिलियन आपने जाया कर दिए एक नई मतलब नया ब्लॉक खड़ा करने के लिए लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची में, और मतलब मैनेजर रखने के लिए आपके पास पैसे नहीं है यार। आप मुझे बताओ कोई तुक बनती है। आप मेंटोर्स को फजूल के 50-50 लाख रुपए बांट रहे हैं, मिसबा को, वकार को, सकलैन को, अब तक बांट रहे हैं आप, ठीक है, वो चैंपियनशिप के खाते में, और आप 2 मैनेजर नहीं भेज सकते थे आप टीमों के साथ। आज हैदर अली का किसी को पता है क्या उसका वहां पर पोजीशन है, क्या उसकी हालत है? जो उस पर एलिगेशन लगाया वो इतना सीरियस एलिगेशन है कि अगर वो क्लियर नहीं हुआ एलिगेशन तो वो ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बिहाइंड बार्स। पीपल मतलब पीसीबी को किस तरह से हैंडल कर रहा है कोई शेयर नहीं किया जा रहा कि क्या लॉयर भेजा गया वहां पर, नहीं भेजा गया। तो ये पीसीबी मैनेजमेंट हैज बीन वेरी वेरी पुअर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ये बोर्ड तो मेरी बात मतलब पूरी नहीं हुई थी। मैं यही कह रहा था कि मोहसिन नकवी ने पता नहीं क्या सोच के पंजाब गवर्नमेंट से सारे ब्यूरोक्रेट्स लाके भरने हैं बोर्ड में। अब ये किसने कहाँ लिखा हुआ है भाई कि जो मतलब पंजाब गवर्नमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या अच्छा डिप्टी कमिश्नर था या जो भी था वो बोर्ड में भी आके अच्छा करेगा? मतलब क्रिकेट एक अलग चीज है, क्रिकेट एक बिल्कुल प्रोफेशनल चीज है। और वैद साहब देखें, ये जो हमारे साबिक कुछ प्लेयर्स है ना, इनमें असल में है तालीम की कमी। तो जब तालीम की कमी होती है, जब आप पढ़े लिखे इतना आप मतलब मुताला नहीं करते चीज़ों का, खबरों का, किताबों का, तो फिर आप इसी किस्म के बयान देते हैं बगैर सोचे समझे। और इनको ये नहीं समझ में आती कि जो हम बयान दे रहे हैं इसका क्या मतलब जो है बैकग्राउंड निकाला जा सकता है या कैसा मतलब निकाला जा सकता है। साहब ये भी तो हो सकता है कि मासूमियत में बोल गए सारी चीजें जो बताने वाली थी। नहीं देखें, बात यह है, सिंपल सी बात है, टीम में तो खैर मतलब हमेशा मुल्क के लिए खेलती है टीम, ऐसी बात नहीं है। ये कहना कि जी अभी हम मुल्क के लिए खेलेंगे सारी, ये सब मतलब बेकार बातें हैं। बात ये है कि जो हमारे पास जो इस वक्त अवेलेबल स्टफ है, जो क्वालिटी है वो सबके सामने है, कोई ऐसी मतलब छुपी ढकी बात तो है नहीं। लेकिन मैं कल आकिब जावेद का भी देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एहसन का और आकिब जावेद का। देखिए बात ये है कि इनको एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। वही साहब, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, अगर इससे पहले भी खिलाड़ियों पर किसी भी किस्म का कोई एलिगेशन लगा तो क्या किया बोर्ड ने? कौन सा एलिगेशन? बहुत से लगे। अगर आप देखें तो अपने खेल के मैदानों में कई बार ऐसा हुआ, उमर अकमल उसका शिकार हुए, उन पर जबरदस्ती एलिगेशंस लगाकर खुद ही उसको केयरलेस मतलब होकर ट्रीट किया गया। बाबर आजम पर कई एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन क्या किया बोर्ड ने आज तक? बोर्ड ने तो खुद भी कभी डिफेंड नहीं किया। एक देखें, एक बात समझें, एक एलिगेशन लगना अलग चीज होती है, एक चीज हो जाना अलग चीज होती है। जो मैं हैदर अली की बात कर रहा हूँ वो एक चीज हो चुकी है, वो एक सीरियस मसला है। इससे पहले स्पॉट फिक्सिंग में सलमान बट वगैरह जब अंदर हुए थे तो वो वाकया हुआ था। एलिगेशंस को आप जो चीज हो गई है उससे ना मिला। एलिगेशन तो आप 100 लगाए हैं किसी के ऊपर। बाबर वाला जो आप जिक्र कर रहे हैं उसका जो केस है वो कोर्ट में है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसका, तो उसमें बोर्ड क्या कर सकती है? लेकिन जहां आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मेरा कहना मतलब ये है कि जहां प्रिवेंट कर सकते हैं चीजों को, वहां तो आप स्टेप्स लेना, वो चीजें प्रिवेंट करने के लिए आप सेफ्टी मेजर्स तो ले सकते हैं ना। कर दिए तो तबाही तो उन लोगों ने की है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं। आप सारे मिलकर 2000 अभी जो बैठे हैं वो तो हाथ उठा लेंगे कि हम तो उस वक्त नहीं थे। आप जब कप्तान वापस बनाने की बात कर रहे हैं तो कौन था? ये तो नहीं थे ना। फिर वही कहेंगे जी चेयरमैन अलग थे, चेयरमैन चेंज थे। 2024 में किसने बनाया था T20 वर्ल्ड कप में कप्तान? इन्हीं लोगों ने। बाबर आजम को वापस लाके इन्हीं लोगों ने बनाया था ना। हाँ, तो मगर हटाया तो नहीं था ना इन लोगों ने। नहीं बनाया तो हटाया था तो ज़का अशरफ के टाइम पे हुआ था ना। नहीं दोबारा इन्होंने बनाया था ना। हाँ, तो फिर हटाया भी इन्होंने ही है। T20 से इन्होंने हटाया ना, किसी और ने तो नहीं हटाया। तो ये हाथ कैसे उठा सकते हैं? मोहसिन नकवी साहब नहीं होंगे, बाकी तो सारे के सारे वहीं पे थे। मोहसिन नकवी साहब ही लेके आए थे जैसन को और गैरी को, उन्होंने उनको हटाया। ये जो लोग अब आ जाए अब्दुल रज़ाक, बात थोड़ी सी। अब्दुल रज़ाक साहब ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। हाँ। तो इससे पहले क्या पीएनजी के लिए खेल रहे थे सारे?
यही तो पूछने वाली बात पाकिस्तान है। के लिए ये देखें, ये जो पाकिस्तान के मतलब top आप कुछ क्रिकेटर- कह भी गए और कुछ कहा भी नहीं। हाँ, जैसे कहे 2024 ना, में कहा था आप टीम जेलिन है। हाँ, यही जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये लोगों को दुरुस्त बात बताएं, हकायक बताएं। पाकिस्तान के लिए ये पहले भी जॉब पे हैं वो, पीसीबी के साथ कैसे हकायक बताएंगे? तो चुप करके बैठे रहे, फिर दरवाजा कमरा बंद करें, मीडिया से बात क्यों करते हैं? ये जो करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान के, ये इनकी इस किस्म की बातों को सुनने के लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी कहते हैं बात करते हुए जी टीम में इत्तेहाद की कमी है। मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया से बात करते हुए कहा हुआ है। अब ये कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान के लिए अब खेल रहे हैं। 4 महीने में टीम अच्छी बननी शुरू हुई है, उससे पहले जब ये खुद बना रहे थे, इसका मतलब ये है कि ये अच्छी टीम नहीं बना रहे थे। हाफिज साहब, आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है, अभी इस वक्त हमें लाइन पर ज्वाइन किया है वहीद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस खैरियत नहीं है, मगर मोहसिन नकवी अम्माद भट्ट से जरूर बात की और 10 लाख जो है वो फी प्लेयर को देने की बात जरूर हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। प्रायोरिटीज